मित्रों, दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लगा पाया कि इस संसार को किसने बनाया है। संसार में मनुष्य कैसे आया और किस तरह इस दुनिया की धीरे धीरे रचना हुई है। यह सवाल हमेशा हमारे मन में आता है। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले किस मनुष्य ने जन्म लिया था और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई थी और क्यों। तो प्यारे मित्रों, जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने 3 लोक बनाए। सबसे पहले आकाश लोक, भूलोक और अंत में पाताल लोक। प्यारे मित्रों, आप सबको बता दें कि भूलोक के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने 2 मनुष्य की भी रचना की। मित्रों, फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि को चलाने के लिए एक पुरुष मनु और एक स्त्री शत्रुपा को बनाया। हम सब मनु और शत्रुपा के ही वंशज हैं। मित्रों, उस समय भूलोक में सब प्राणी अमर थे। भगवान ब्रह्मा ने एक संतान उत्पन्न कर उससे भूलोक में प्राणियों की जातियां उत्पन्न कराई। उन्होंने अपने अपने वंश को बढ़ाया। भूलोक में जनसंख्या और अव्यवस्था बढ़ी तो भगवान को फिक्र हुई, यदि भूलोक में मृत्यु नहीं होगी तो आकाश लोक में कौन जाएगा। कोई नहीं जाएगा तो आकाश लोक का क्रियाकलाप ही नहीं हो सकेगा। भगवान ने बहुत सोचा विचारा तो उन्हें ऐसा लगा कि भूलोक में प्राणी को मरना ही होगा, तभी आकाश लोक में आत्माएं जा सकेंगी। अपने आप को मरने के लिए कोई भी तैयार न होगा। लोग मृत्यु को तभी स्वीकार करेंगे जब वह सबके लिए अनिवार्य हो। उनका पुत्र भूलोक में सबसे बड़ा था, उसी ने भूलोक में जीवन आरंभ किया था, इसलिए सबसे पहले उसे ही मौत आनी चाहिए। वह अपने आप तो मर नहीं सकता था, इसलिए भगवान ने स्वयं उसका वध कर दिया ताकि उसकी आत्मा को आकाश लोक में ले जा सके। बाद में अन्य जीवों की आत्मा उसी तरह स्वर्ग पहुंच सकेंगी। पुत्र के न रहने पर भगवान ने उसके शरीर को दफन करने के लिए उठाया और जाने लगे। तब तक उनकी पत्नी को इस बात का पता चल गया। उसने परमात्मा का रास्ता रोककर उनसे पुत्र का शरीर छीन लिया और गोद में लेकर जिद करने लगी कि इसे फिर से जिंदा कर दो। भगवान ने बहुत समझाया कि वह बच्चे का शव दे दे ताकि उसे दफनाया जा सके, यह कि उसकी आत्मा आकाश लोक ले जा सके। उसे वापस शरीर में नहीं डाला जा सकता है। पत्नी के न मानने पर भगवान ने एक उपाय सोचा। उन्होंने जामुन के बीज की रचना कर उसे घर के पिछवाड़े बो दिया। उसमें से अंकुर निकला और धीरे धीरे बढ़कर झाड़ बन गया। उसमें फूल हुए, फल लगे। फल पककर गिरे तो भगवान की स्त्री ने कौतूहलवश कुछ फल खा लिए। जामुन फल खाने से उनके होंठ तथा मुंह भी लाल लाल हो गया। तब भगवान ने उनसे कहा कि वह डायन है, उसी ने अपने बच्चे के प्राण लेकर उसका खून पिया है। भगवान ने एक आईना लाकर उसमें अपनी पत्नी को उसका चेहरा दिखाया। उनकी पत्नी ने सोचा कि शायद नींद में उसने ही अपने पुत्र का वध कर अनजाने में उसका खून पिया है। वह चीख चीख कर रोने लगी तो भगवान ने उसे पुत्र का शव लेकर दफन कर दिया। शरीर में लौटने की राह न रहने पर पुत्र की आत्मा आकाश लोक चली गई। तब से भूलोक में हर जीव की मृत्यु होने लगी। मित्रों, इस प्रकार पृथ्वी पर सबसे पहले मनु और शत्रुपा की मृत्यु हुई थी। तभी से हर प्राणी की मृत्यु निश्चित हो गई। ये भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए किया था। मित्रों, आप सोचिए, अगर मनुष्य जिंदा रहेगा तो पृथ्वी पर खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं रहेगा। वैसे तो आत्मा अजर अमर है, कभी मरता नहीं है। जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। यही प्रकृति का नियम है। इसी से सारी सृष्टि चलती है और सृष्टि में संतुलन बना रहता है। तो प्यारे मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय मित्रों।